जय श्री राम। सबके मन में एक शंका रहती है कि ये वेद क्या है, शास्त्र क्या है, पुराण क्या है। तो थोड़ा सा आइए हम धीरे धीरे समझते हैं कि ये वेद क्या है। तो जब बहुत समय पहले, सतयुग से पहले भी हमारे जो ऋषि मुनि थे, शुरुआत में वो बैठ करके जब ध्यान करते थे तो वो परावाणी उनके हृदय में उतरती थी। परावाणी मतलब जो ईश्वर की वाणी थी वो उनके हृदय में उतरती थी। और वो जो परावाणी थी वो किसकी फॉर्म में उतरती थी, तो वो जो परावाणी थी वो श्रुतियों के फॉर्म में आती थी, श्रुतियों के रूप में आती थी। और श्रुतियां जो होती थी वो श्रुतियां वो लिखा करते थे। वो लिख करके उन्होंने इसको संकलित किया और उसी से क्या बने, हमारे वेद तैयार हुए। और वेद जो है हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा जीवन यापन कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो दूसरों के प्रति, हम लोग कैसे एक सभ्य मनुष्य के तरह से जीवन जी सकें, यहाँ तक की भी पूरी बात वेद बताते हैं। वेद ये भी बताते हैं कि ईश्वर क्या है, उसकी उपासना की पद्धतियां क्या हैं, कर्म क्या है, संगीत क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान का क्या है। और यही वेद जो है, इन्हीं से जब हमने वेदों का जो सार लिया तो वेदों का सार जो निकल करके आया वो वेदांत निकला। और उस वेदांत को हमने नाम दिया उपनिषद। उपनिषद वैसे तो हमारे यहाँ 108 उपनिषद हैं, लेकिन जो मुख्य उपनिषद हैं वो 13 उपनिषद हैं। उपनिषद जो है वो जो है उपनिषद हमारे को बताते हैं कि ईश्वर का ईश्वरीय ज्ञान क्या है। वो ज्ञान जो है वो पूरा उपनिषदों में है। भगवान कृष्ण को हम ग्वाला कहते हैं। हाँ, हम ग्वाला इसलिए भी कहते हैं कि जो हमारे धर्म के 4 जो वेद हैं वो 4 वेद जो हैं वो गाय के 4 थन हैं। और उस ग्वाले ने ही इनको दोहा और दोहन करने के बाद उसको जो हमारे यहाँ गीता बनी है, वो गीता जो है वो किससे आई है? गीता आई है, गीता है उपनिषदों का सार। वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषद का सार है गीता। और गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा कि मैं हूं जो कि मैं इस सर्वत्र इस संसार में व्याप्त हूँ, मैं सब जगह व्याप्त हूँ। और मैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये बोलता है ईशावास्य उपनिषद। लेकिन भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, ये सब जगह मेरा है। एक गीता ही ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भगवान स्वयं बोले और उन्होंने अपना ही रूप सब जीवों को बताया। और अब आती है बात कि हमारे शास्त्र क्या हैं। जो शास्त्र हैं वो एक हुई श्रुतियां और दूसरी है स्मृति। जो स्मृति का संकलन हुआ, स्मृति के संकलन से हमारे शास्त्र बने। फिर श्रुति हुई, स्मृति हुई, फिर पुराण कैसे बने? पुराण जो है वो श्रुति और स्मृति से परे, जो मनुष्य ने अपने हिसाब से, या फिर ये कह सकते हैं जो ऋषि मुनि थे जो उन्होंने अपने हिसाब से कथाएं लिखी हैं, वो सब हमारे पास क्या है? पुराण है। तो वेद हैं, पुराण है और उसके साथ साथ हमारे शास्त्र हैं। लेकिन वेदों का सार वेदांत है और वेदांत का सार जो है वो भगवत गीता है। और भगवत गीता का जो सार है वो भगवत शरणागति है कि हम ईश्वर के शरणागत हो जाएं और ईश्वर के शरणागत होकर के अपना जीवन यापन करें।